सुशीला ने सुन लिया और संत लोग चले गए। सुदामा जी नगर भ्रमण करके आए। सुशीला से कहा, देवी आज मैं सुबह से पूजा में व्यस्त रहा, भोजन का समय नहीं मिला, अब बड़ी जोर से भूख लग रही, देवी कुछ हो बचा हुआ तो खिला दो ना। सुशीला घर के अंदर गई, सारे बर्तन खाली पड़े हैं, आंखों में आंसू बहने लगे। स्वामी आपने आज भोजन नहीं किया, मेरे घर में कल से चूल्हा नहीं जला। बच्चे रोते रोते भूखे ही रोते बिलखते सो गए। संतों के मुख से मैंने सुना है कि द्वारकानाथ श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आपने तो कभी चर्चा की नहीं, आपने तो कभी बताया नहीं, सही बात है क्या? सुदामा ने कहा, देवी बिल्कुल सही बात है। अरे मैं बताता भी ना तो क्या तू विश्वास कर लेती है? संत कभी झूठ नहीं बोलते। सुशीला ने कहा, स्वामी हमारा एक गृहस्थाश्रम कब तक इस प्रकार से खिलता रहेगा, चलता रहेगा? पेट भरने को भोजन नहीं, तन ढकने को वस्त्र नहीं, सर ढकने को छत नहीं। द्वारकानाथ श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आपने कभी बताया नहीं। देवी बता करके करता भी क्या तुम विश्वास कर लेती क्या? छोड़ो बात को। नहीं माना कैसे छोड़ रहे? संत झूठ नहीं बोलते। संत लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, क्या सही बात है वो द्वारकानाथ श्री कृष्ण आपके मित्र हैं क्या? बोले हाँ देवी, जब प्रसंग आई गया तो क्या बताऊं, वो मेरा यार ही नहीं देवी, वो मेरा लंगोटिया यार है। गुरुकुल में हम साथ पढ़े लिखे, गुरु सांतपनी की पाठशाला उज्जैन में एक बिस्तर में सोते थे, एक थाली में भोजन करते थे, साथ पढ़े लिखे बड़े हुए। लेकिन वो कृष्ण आप द्वारकानाथ इतना बड़ा आदमी बन गया और मैं सुदामा वहीं का वहीं हूं। देवी छोड़ो उन बातों को, भजन करते रहो। सुशीला में कहा, हमारा भजन 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 आपकी ही रट लगी रहती है। अरे भूखे भजन न होई गोपाला, यह लोग अपनी कंठी माला। हमारा भजन के लिए तो भोजन की जरूरत पड़ती है। क्या स्थिति है हमारे गृहस्थ आश्रम के? कल से चूल्हा नहीं जला, बच्चे रोते रोते भूखे ही सो गए हैं। आप द्वारका के लिए क्यों नहीं चले जाते? हमारा द्वारकानाथ श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, जाओ ना उनके पास में। सुदामा ने कहा, देवी मैं मांगने के लिए जाऊं? ये शोभा नहीं देगा। वो मेरा मित्र है तो क्या हुआ, मांगने से प्रेम कम हो जाता है देवी। अरे मित्र के पास में छठी छमाई में कभी जाओ ना तो आवा भगत बनी रहती है। हमारा बहुत दिनों के बाद आए हो भैया, ठंडा चलेगा कि गर्म चलेगा? और रोज आना जाना होगा ना तो सभी के लिए रोज आता जाता, क्या पूछना है पानी के लिए भी? भगवान से प्रेम करो देवी, लेकिन सकाम नहीं निष्काम प्रेम करो। बदले में कुछ मत मांगो। ये नहीं कि एक चढ़ा हुआ केला भगवान को चढ़ाया नहीं और कितना बड़ा एहसान हम कर लेते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा पापा, बोल बाल कृष्ण भगवान की चढ़ा हुआ केला चढ़ा दिया और तेरा तुझको अर्पण, बदले में सुख संपत्ति घरा हुई कष्ट मिटी। तुमका बड़ा एहसान हम भगवान पे चढ़ा देते हैं। ये सकाम भजन है देवी। भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान की माला फेरो, लेकिन बदले में कुछ मत मांगो। वो कृष्ण मेरा मित्र है इसका मतलब मैं मांगने के लिए जाऊं? नहीं नहीं देवी, मांगने से प्रेम कम हो जाता है। पहले तो सुदामा ने जाने से मना कर दिया, लेकिन सुशीला ने एक बात ऐसी कह दी जिसके कारण से सुदामा को जाना पड़ा। सुशीला ने कहा, स्वामी भले आप मांगने के लिए मत जाओ, लेकिन अयम ही परमो लाभा उत्तमस्तुत दर्शनम। मानव जीवन में तो यही धन्यता है कि उत्तमस्तुत श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए। गुरुकुल से बिछुड़ने के बाद अभी तक तुम दोनों मित्रों के आपस में भेंट नहीं हुई, इसी बहाने कम से कम भेंट हो जाएगी ना। तो सुदामा ने कहा, देवी वास्तव में तुम धर्म पत्नी हो, और धर्म पत्नी वही कहलाती है जो पति को धर्म मार्ग में चलने की प्रेरणा दे। जो पति पे आदेश लाए वो धर्म पत्नी नहीं, वो कर्म पत्नी कहलाती है। लेकिन पति को जो धर्म मार्ग में प्रवृत्त करे, धर्म की प्रेरणा देवी, भगवत मार्ग में बढ़ावे, वो धर्म पत्नी कहलाती है। देवी तुमने बड़ी सुंदर बात कही। गुरुकुल से बिछुड़ने के बाद अभी तक हमारी भेंट नहीं हुई, चलो इसी बहाने कम से कम मित्र के भेंट के दर्शन हो जाएंगे, भेंट हो जाएगी। और सुदामा चलने के लिए तैयार हो गए।
सुदामा ने कहा, देवी हमारे शास्त्र कहते हैं कि 4 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के मंदिर में, राजा के पास में, गुरु के पास में और मित्र के पास में। कुछ न हो तो पत्रम पुष्पम फलम तो, या पत्र पुष्प फल जल कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहे। वो कृष्ण भगवान भी है, वो महाराज भी है, वो गुरु भी है और मेरा मित्र वेदी भी, उसमें तो ये चारों तत्व हैं। और इतने दिनों के बाद मैं कृष्ण से मिलने के लिए जाऊंगा। द्वारका के लोग सोचेंगे कि भगवान के मित्र आए हैं, न जाने भेंट में क्या लेकर के आया होगा। देवी तो क्या बताऊं, कुछ हो तो भेंट के रूप में दे दो ना। तो ध्यान देना मेरी माताओं, सुशीला घर के अंदर गई, सारे पीपे देखे तो खाली पड़े हुए, एक मुट्ठी चावल तक सुशीला के घर में नहीं है। कल्पना करो मेरी माताओं, कैसी गृहस्थी चलती होगी सुशीला सुदामा की। एक मुट्ठी चावल तक अपने घर में नहीं है। सुशीला अंदर से बाहर आई, आंखों में आंसू बहने लगे। स्वामी, भेंट के रूप में क्या दे सकती हूँ उस परमात्मा को, उस कृष्ण को। अपने घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं है। भगवान अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, ऐसे ही चले जाओ ना खाली हाथ। सुदामा ने कहा, देवी कोई बात नहीं, अपने घर में नहीं तो पड़ोस से मांग करके ले आओ ना। अपने साथ में पड़ोस के घर की भेंट भी दी, भगवान के द्वार तक पहुंच जाएगी ना तो अपने साथ में पड़ोसी का भी कल्याण हो जाएगा। संकोच मत करो देवी। आज सुशीला पड़ोस में गई प्रेमियों, सुबह सुबह का समय है। 4 ब्राह्मण सैलों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई।